ये गर्व कहें या अहंकार कहें, किसी भी उस व्यक्ति के मन में आ जाता है जिसकी योजनाएं सफल हो जाती हैं। और उस समय एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पैसा, आपकी योजनाओं में सफलता सिर्फ आपकी योजनाओं की वजह से नहीं आता, उसमें एक ईश्वर की कृपा भी शामिल होती है। तभी आप सफल होते हैं, तभी आपकी योजनाएं सफल होती हैं। क्योंकि यदि योजना ही सफल होने वाली होती तो कंस और रावण की योजनाएं बहुत प्रबल थी, दुर्योधन की योजना भी बहुत प्रबल थी, उस दुशासन की योजना भी बहुत प्रबल थी जिसने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे वो लोग कामयाब नहीं हुए, उनकी मृत्यु हो गई। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप कामयाब हो रहे हैं, आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं, तो एक बात हमेशा अपने मन में रखिए, यह वक्त भी नहीं रहेगा, ये समय भी नहीं रहेगा। यदि आप ऐसा सोचते रहेंगे तो कोई गलती आपसे नहीं होगी। इस बात को नोट कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं स्टिकर बना के अपनी टेबल पर रख लीजिए स्टिकर, और उस पर लिख लीजिए, ये समय भी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को अहंकार हो जाता है, और मैं जिस कहानी के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, जो घटना आपको सुनाना चाहता हूं, वो घटना आप सुनिए। उस घटना को आपको सुन के समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। देखिए, हुआ ये बात 2008 के आसपास की है। उस समय एक व्यक्ति को एडसेंस के बारे में पता पड़ा, गूगल एडसेंस से पैसे कमाए जा सकते हैं। और वो चूंकि एक प्रकाशन विभाग में एक काम करता था, थोड़ी बहुत उसे डिजाइनिंग की नॉलेज थी, और उसी फील्ड में चूंकि वो जुड़ा हुआ था और उसके पास इंफॉर्मेशन भी सीधी तरीके से आई थी, तो उसने प्रयास किए, वो गूगल एडसेंस में कामयाब हो गया और उसकी अर्निंग होने लगी। जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 महीने थी, उस व्यक्ति की इनकम एक साल के अंदर 30,000 महीने को पार कर गई। अब स्थिति क्या हुई? अब स्थिति हुई ये कि उस व्यक्ति का जो साला था, वो भी पैसे के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी योजनाएं सफल नहीं हो रही थी। उसको ही पता चला कि भाई मेरा जो जीजा है वो गूगल एडसेंस से पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मैं भी पैसे कमा लूंगा। और उसने उस जीजा से सहयोग लेने का प्रयास किया, लेकिन जीजा तो अहंकार में आ गया था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस चीज का जानकार हो गया है तो ये उसी का अधिकार क्षेत्र है, दूसरा कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में क्यों आए। और उसने अपने साले को खूब बेवकूफ बनाया। अब यहाँ पर दो चीज नोट करिए, जिस साले को वो बेवकूफ बना रहा है, मतलब उसकी जो पत्नी है वो उसकी बहन है, कहीं ना कहीं रिश्ता बन रहा है, अपने घर में कलेश को न्योता दे रहा है, और दूसरा सामने ये कह ही रहा है कि भाई मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं जानकारी शेयर नहीं करूंगा। ठीक है भाई, साला निराश होकर चला गया। अब चूंकि वो उस फील्ड से नहीं था, तो उसको उसकी जानकारी इकट्ठा करने में 8 साल लग गए। 8 साल लग गए। उसके ऊपर बहुत कर्ज भी था, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, और वो एडसेंस में कामयाब होने में 8 साल लग गए उसको। इतने ही दिनों में उस जीजा की इनकम और बढ़ गई, हर महीने की 1.5 लाख, 1.25 लाख, और उसने साहब एक नया मकान खरीद लिया, एक नया फ्लैट खरीद लिया। अब जीजा के जो अहंकार है उसका कोई पारावार नहीं है, कोई पारावार नहीं है। आदमी को आदमी नहीं समझ रहा है, और उसको लग रहा है कि उसकी योजनाएं प्रबल हो रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। इधर जो साले साहब थे वो भी अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे थे कि मैं कैसे इससे पैसे कमा पाऊं। अंत में उनको भी साहब कामयाबी मिल गई। सन 2017 से उनके पास भी 2-2.5 लाख रुपए महीना आने लगा। यानी 2008 से 2017 के बीच में आप देखिए 11 साल का अंतर है। 11 साल बाद वो व्यक्ति उस अर्निंग सोर्स से ऊपर अर्निंग सोर्स पे पहुंच गया। और चूंकि उसने बहुत प्लानिंग के साथ उस एजुकेशन को लिया, तो उसने अपना व्यवसाय जर्मनी में भी लगा लिया, जापान में भी लगा लिया, हिंदुस्तान में भी लगा लिया, और उसकी इनकम महीने की 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। साले की बता रहा हूं आपको। अब इस कहानी में आपको 2 कहानियां मिलेंगी। पहली बात ये कि जब आप दृढ़ निश्चय कर देते हैं कि मुझको ये चीज देखनी ही है, और धैर्य के साथ एक योजना बनाकर उस पर काम करते हैं, तो चाहे कोई आपका साथ दे या न दे, आप जरूर कामयाब होते हैं। दूसरी कहानी ये है,
आपके पास यदि कोई ऐसी योजना है जिसके आप मास्टर हो गए हैं, जिसको आप जानते हैं और उसे बताने से कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप उसको अवश्य बताइए। आप उसको ज्ञान दीजिए, आप उसकी हेल्प करिए, अपनी एक कम्युनिटी बनाइए। आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। जीजा आज भी गूगल एडसेंस का ही मास्टर है, उसकी अर्निंग आज भी लाख 1.5 लाख रुपए ही है, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन साले साहब जो कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हें धक्के ज्यादा खाने पड़े, इसलिए उनके पास ज्यादा जानकारी आ गई और उनका इनकम लेवल 4 लाख रुपए महीने को पार कर गया। ये बिल्कुल सच घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात जो मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अहंकार मत करिए, अभिमान मत करिए। यदि आप किसी चीज के जानकार हैं, कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो खुलकर हेल्प करिए। बेवकूफ बन के हेल्प मत करिए। अपने पैसे को तो लीजिए जो आप पैसे लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाइए, धन अर्जित कीजिए, लेकिन अपने व्यवहार को उस समय ज्यादा संभल कर करें जब आप सफल हो रहे हैं। असफल व्यक्ति चिड़चिड़ा जाता है, नहीं कर पाता नियंत्रण, खिसियाया हुआ होता है, कुछ गलत व्यवहार करने की उससे अपेक्षा होती है। लेकिन सफल व्यक्ति बहुत ज्यादा जानबूझकर गलत व्यवहार करने लग जाता है और जब उसके ऊपर आफत आती है तो वो अपने आप को अकेला खड़ा पाता है और कष्ट सबसे ज्यादा होता है उसको, क्योंकि उसने पहले सफलता का जो स्वाद है वो चखा हुआ होता है। हमेशा आप जीवन में याद रखिए, आपकी सफलता में सहयोग ईश्वर का है और जब ईश्वर ने आपको सफल बना दिया है तो उसे अपने परिवार तक सीमित मत रखिए, आप फंस जाएंगे। आसपास जो भी लोग हैं जिनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं, जो आपके पास आ रहे हैं, उनको इस लायक बनाइए कि उनके जीवन का स्तर बढ़े, उनका जीवन का स्तर बढ़े। चाहे वो आपसे बाद में थैंक यू ना कहें, कोई बात नहीं, हिसाब तो आपको ईश्वर से करना है, इन लोगों से थोड़ी करना है। संसार तो मिथ्या है, हम सब जी तो सपने में रहे हैं ना, ये संसार मिथ्या है। हिसाब किताब आपको इन लोगों से नहीं करना जो सांसारिक लोग हैं, हिसाब तो आपको ईश्वर से करना है। आप तो ईश्वर के एम्प्लॉई हैं। कोई आपको धन्यवाद दे रहा है नहीं दे रहा, वो उसकी सोच है। ईश्वर आपको वो जरूर देगा जो आपने किया है, इस बात का हमेशा याद रखिए। जब आप किसी से बुरा व्यवहार करते हैं तो ईश्वर आपको कमजोर कर देता है, आपका बृहस्पति कमजोर हो जाता है, शनि आपका कमजोर हो जाता है और बृहस्पति शनि के कमजोर होने से आपकी सफलता बाधित होती है। हमेशा याद रखिए। आपको सहयोग करना है लोगों का, इस अहंकार को टांग दीजिए दूसरी जगह, अपने पास अहंकार को मत रखिए। हमेशा याद रखिए, आप सफल होने का भरपूर प्रयास करें, दिन रात प्रयास करें, साधना करें, अपनी योग्यता बढ़ाएं और जब सफल हो जाएं तो दूसरे लोगों को सफल होने में हेल्प करें, उनकी मदद करें। इस अहंकार में ना आए कि मैं नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, वो यदि जुझारू हुआ, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई तो वो अकेला कर देगा। और तब आप क्या करेंगे जब वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और उसके पास आपसे ज्यादा योग्यता हो जाएगी, क्योंकि उसको धक्के ज्यादा खाने पड़ेंगे, वो ज्यादा खुदाई करेगा। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे रहा हूं, मेरा चीज किसने चुराया या हटाया, ये नाम है इस किताब का। इस किताब को आप लोग आज ही परचेज कर लीजिए ऑनलाइन और इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किताब, आपकी सोच को सुधार देगी। इस किताब को आप जरूर पढ़िए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करिए, जिनकी आप उन्नति देखना चाहते हैं उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करिए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार, धन्यवाद।